दिल्ली विधानसभा चुनाव में तारीख पास आ रही है। प्रचार में महज 3 दिन ही शेष बचे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने दिल्ली का सिंहासन जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वहीं कुछ सामाजिक संगठन भी मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में शान हिंद फोरम द्वारा पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां दिल्ली व देश के मतदाताओं को जागरूक किया गया। शान हिंद फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि देश और दिल्ली के मतदाताओं में मेरी यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जो कैंडिडेट्स आपके सुख दुख में शामिल रहता हो, आपके क्षेत्र में विकास करने की क्षमता रखता हो, वैसे प्रत्याशी को वोट देकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य संवारने की कोशिश करें। वहीं मौजूद शान हिंद फोरम के प्रदेश अध्यक्ष कुमार मिश्रा ने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी व्यक्तिगत आलोचना न करके नीतियों से अपने अपने विचार व्यक्त करे। साथ ही जनता को फ्री वाली चीजों को खत्म करके कर्मठता से आम जनमानस का ध्यान आकर्षित करे और आलसी न बनाए। कि जितना भी चुनाव प्रचार हो उसमें कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरह की व्यक्तिगत आलोचनात्मक निम्न स्तरीय टिप्पणी न करे, बल्कि उससे बेहतर ये है कि प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों ही नीतियों से संबंधित विचार अपने अपने दें कि हम भविष्य में क्या करेंगे। और एक बात ये कि ये जो देश के आम जन को आलसी बनाने की प्रक्रिया चल रही है कि ये भी फ्री दे देंगे, वो आए उन्होंने 10 रुपए दिए, दूसरे बोले 12 दे देंगे, तीसरे अब कह रहे हैं 25 दे देंगे। ये खत्म होके कर्मठता पे ध्यान आकर्षित करके लोगों को आकर्षित करना चाहिए और मतदाताओं से अपने लिए मत प्राप्त करने चाहिए। तब संविधान के द्वारा देश की प्रगति ज्यादा अच्छी होगी, वरना ऊपर प्रगति होगी नीचे गिरता चला जाएगा, जो आजकल हो रहा है। धन्यवाद। आत्म सुधार, संपूर्ण स्वास्थ्य और मेडिटेशन पर काम करना शुरू किया और काम करते करते कई बार यहाँ पर दिल्ली में मैंने एक 2016 में एक नेशनल डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट और स्ट्रेस केयर फाउंडेशन, जो इसी समिति का एक अंग है, उसके तहत रविंद्र भारती में एक मैंने ऑडिटोरियम में एक सेमिनार रखा जिसमें व्यापक काफी लोगों ने भाग लिया। उसमें एम्स के डायरेक्टर, तत्कालीन डायरेक्टर उस समय के डॉक्टर MC मिश्रा आए थे। उन्होंने भी बहुत अपना जो है इस चीज के हमारे प्रयासों के लिए हमारी बहुत उत्साहित किया। ये बहुत ही आवश्यक प्रयास है। प्रैक्टिस तो आप कर लेते हैं, अपनी रोजी रोटी कर लेते हैं, रोजी रोटी आदमी का ये है, लेकिन कैसे व्यक्ति जो है संतुलित हुए, उसमें सुधार कैसे आवे, तो ये बहुत ही आवश्यक चीज है। तो ये आत्म सुधार, ध्यान और संपूर्ण मार्ग पर चलते चलते एक बार मैं अपने गांव के पास एक कैंप कर रहा था। तो कैंप पर मैं तमाम, जैसे डॉक्टर समझाता ही है, तमाम क्वेश्चंस आते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं। दिल्ली के मतदाताओं से हमारी अपील है कि वो देखें कि आपके क्षेत्र में काम करने वाला कितना नेक, ईमानदार और कितना उसने आपके लिए आपके घर घर पर जाके काम किया है, कितना वो आपसे दिल से जुड़ा हुआ है, कितना उसने जनहित का काम किया है। इस बात को जरूर देखें। राष्ट्र नायक लोग एक कुछ आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों पर, अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारा ये मानना है कि इन हमारे राष्ट्र नायकों को बड़े ही कोई भी अपना वक्तव्य बड़े संतुलित और बहुत ही सोच समझ कर देना चाहिए एक दूसरे के प्रति। मतलब विरोध वाला कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए चुनाव में जिससे कि भाई जाति प्रथा या किसी भी चीज़ों पर फर्क पड़े। धर्म, जात, भाषा और ये जो क्रीड्स के जो वो हैं उससे बचना चाहिए और देश की एकता, अखंडता और सभी लोग कैसे चुनाव में भाग लें, इस पर मंथन करना चाहिए। अच्छा, 5 तारीख को वोटिंग है, उससे 2 दिन पहले आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या आप कुछ कहेंगे दिल्ली की मतदाताओं से? क्या चुनाव में क्या है आपकी अपील, बताइए। दिल्ली के चुनाव में हमारी अपील है जी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव में भाग लें और
चुनाव के प्रति कुछ लोगों में घरों में रह जाते हैं या अरुचि पैदा हो रही है, उस अरुचि को कैसे दूर किया जाए, इस पर सभी लोगों को सोचना होगा, जिससे कि पार्टिसिपेशन आम लोगों का बढ़ सके। आपका क्या कहना है, कैसे इसको दूर किया जाए, थोड़ा बताएंगे? थोड़ा सा। इसको दूर करने के लिए एक तो लोगों में जो पार्टियों में इस तरह से एक दूसरे पर प्रत्यारोप हो रहा है, ये आखिर में ये हमारे राष्ट्र नायक लोग हैं।